यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल अब तक जो सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को लेकर जो दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे थे ना अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि वे घायल है, उनकी हालत ख़राब है या फिर वे है ही नहीं, इस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे थे ना, अब खुद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान अमेरिका के बातचीत के चलते मुस्तफा खामनेई ईरान के अंदर पहले से ज़्यादा एक्टिव रोल निभा रहे हैं। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के समक्ष गवाही देते हुए रूबियो ने कहा है कि ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि मुस्तफा खामनेई, जिनको इजराइल अमेरिका के हमले के पहले दिन के बाद से ही अब तक दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, वे ईरान के अंदर पहले से ज़्यादा एक्टिव रोल निभा रही है, पहले से ज़्यादा ईरान के अंदर काम कर रही है। अब ये खबर इसलिए अहम है, सबसे पहली चीज़ तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि मुस्तफा खामनेई घायल है, उनके ऊपर चोट है या जिस तरह के ये दावे किए जा रहे थे, इस दावे को अब खुद अमेरिका ने पूरी तरह खंडन कर दिया और कह दिया कि मुस्तफा खामनेई ईरान के अंदर पहले से ज़्यादा एक्टिव रोल निभा रही है। दूसरी चीज़ शायद यहाँ पर मार्को रूबियो ये भी कहना चाह रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपनी लाइन में ये भी कहा कि ईरान और अमेरिका के बातचीत के चलते मुस्तफा खामनेई ईरान के अंदर पहले से ज़्यादा एक्टिव रोल निभा रही है। इस लाइन का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसका मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील होनी है उसकी चाबी मुस्तफा खामनेई के पास है। जब तक मुस्तफा खामनेई नहीं चाहेंगे तब तक ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुस्तफा खामनेई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फादर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को मरते हुए देखा, अब अपने कई सारे फैमिली मेम्बर्स को इजराइल और अमेरिका के हमलों में कत्ल होते देखा। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तफा खामनेई पीछे हट जाएंगे? और इसीलिए ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान का कहना बिल्कुल साफ है, जब तक अमेरिका हमारी ये शर्तें नहीं मानेंगे तब तक हम अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेंगे। उधर इजराइल अब भी ईरानी रेजिम को गिराने के ख्वाब देख रहा है। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया, जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने ईरान की इस्लामिक रेजिम को उखाड़ फेंकने के लिए अपने देश से प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने के जो न्यूक्लियर का बहाना लगाते हैं ना कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, ईरान के पास जितना भी यूरेनियम है अपने उस यूरेनियम को ईरान हमें दे दे, और ईरान के अंदर जितने में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान अपने उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी नष्ट कर ले। इस तरह के जो बहाने इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के वॉर को लेकर लगाए जाते हैं ना, दुनिया भर को दिखाते हैं कि हम ईरान के ऊपर हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ये सिर्फ एक बहाना है। असल इजराइल की चाल ईरान के अंदर की रेजिम चेंज करना है। अगर आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ डील करके अपना यूरेनियम उनको दे भी दिया, अगर आज ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद भी कर दिया, तो ये कुछ समय के लिए टेम्पररी वॉर रुक सकती है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल फिर से अपनी बड़ी ताकत के साथ, बड़ी तैयारी के साथ ईरान के ऊपर हमले जरूर करेगा, क्योंकि इनका असली मकसद है ईरान के अंदर की रेजिम चेंज करना। अब इजरायली मोसाद से जुड़ी अगली खबर को भी देखिए। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने 13 जून 2025 के हमलों के दौरान ईरान के ही सिविलियंस को अपने देश के अंदर बुलाकर उनको ट्रेनिंग देकर और फिर से उनको ईरान में भेजकर अपने ऑपरेशन चलाने के लिए उनसे काम लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 2025 के युद्ध के दौरान ईरान के अंदर की हवाई रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए और ईरान के अंदर गुप्त ऑपरेशन चलाने के लिए इनको तैयार किया गया था। इजराइल ने ऑपरेशन से पहले इनके लिए हथियार, ड्रोन और युद्ध में काम आने वाले उपकरण की तस्करी करके ईरान के अंदर हानि रहित वस्तुओं में छिपाकर भेजा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खाना वगैरह की गाड़ी में या फिर किसी मालवाहक वाहन में लोड करके ईरान के अंदर भेज दिया हो, जिससे ईरानी इंटेलिजेंस, ईरान की सरकार अंदाजा ना लगा सके कि इनके अंदर आखिर क्या चीज है। इजराइल ने इनको अपने देश के अंदर ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग दी, फिर इसके बाद इनको ईरान भेज दिया गया और ये आम इंसान की तरह ईरान के अंदर जिंदगी गुजारते रहे और इजराइल के हुक्म का इंतजार करते रहे। इतना बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने ईरान के अंदर चलाया। और रिपोर्ट में यहाँ तक भी कहा गया है कि जो ईरान के ऊपर पहला हमला हुआ था ना इजराइल की तरफ से, उस हमले में भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर जॉइंट अटैक किया था, तो उस अटैक में ईरान के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर सहित सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की भी मौत हो गई थी। वैसे ईरान को इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ईरान कुछ हद तक अमेरिका और इजराइल से आमने सामने लड़ सकता है, लेकिन अगर किसी भी देश के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफ हो जाए जो कि जासूसी करवाते हैं, तो उससे लड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। उधर IRGC की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी आई है। दरअसल IRGC ने कहा कि हम हर तरीके से हर सिनेरियो के लिए तैयार है। अगर इजराइल और अमेरिका हम पर हमले करते हैं या कोई भी एग्रेशन करते हैं, तो हम उसका जवाब देने के लिए हर तरीके से हर तरह
तैयार है। IRGC ने कहा कि अगर दुश्मन इस बार युद्ध में लौटता है, युद्ध करता है, तो हमारे अभियानों की प्रकृति, युद्ध क्षेत्र का भूगोल और यहाँ तक कि इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के प्रकार भी अलग होंगे। IRGC सभी संभावित सिनेरियो के लिए हर तरह तैयार है। यानी ये IRGC की तरफ से बहुत बड़ी धमकी है और IRGC ने ईरान ने इस बार पहले से ज्यादा अपनी तैयारी कर ली है, ये इस बात को दिखा रही है। IRGC ने यह भी कहा कि अब वो वक्त खत्म हो चुका है कि हड़ताल करो और भाग जाओ। अब अत्याचार की ताकतों को अपनी अज्ञानता और लापरवाह कारनामों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी कि जिस तरह इजराइल पहले क्या करता था ना, गाजा के अंदर क्या, लेबनान के अंदर क्या, हमले किए और फिर भाग जाओ, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर इजराइल और अमेरिका हमले करते हैं, अगर कोई छोटा सा भी हमला करता है, तो ईरान पूरी ताकत के साथ उसका पलटवार करेगा। वही लेबनान के अंदर इजराइल ने जबरन तैनाती का विस्तार कर दिया है। विस्थापन आदेशों में टायर के ऐतिहासिक ईसाई क्वार्टर को भी शामिल किया गया है। दरअसल टायर के अंदर एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर ईसाई समुदाय भारी मात्रा में है और इस क्षेत्र को पहले बख्शा गया था, लेकिन यहाँ पर अब इजराइल ये बहाना मार रहा है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह मौजूद है, हिजबुल्लाह यहाँ से अपना ऑपरेशन चला रहा है। और अब इजराइल ने ईसाइयों को भी धमकी दे दी है, हुक्म दे दिया है कि तुम जल्दी से जल्द इस इलाके को खाली कर दो, हिजबुल्लाह यहाँ पर मौजूद है और हमारा ऑपरेशन यहाँ पर भी चलेगा। दुनिया देख रही है लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी ट्वीट करके कह देता है कि मैंने लेबनान के साथ भी बातचीत की और इजराइल के साथ भी बातचीत की, दोनों देश आपस में सहमत हो चुके हैं, अब इजराइल लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा। लेकिन वो तमाम चीज़ों के बावजूद भी इजराइल की बमबारी, हमले नहीं, इजराइल की बमबारी लेबनान के ऊपर लगातार जारी है। वहीं इजरायली बस्तियों में बसने वालों ने रामल्लाह के पास एक गाँव में फिलिस्तीनी घरों में आग लगा दी, जिससे घरों, वाहनों और कृषि भूमि को व्यापक नुकसान हुआ। इजराइल फिलिस्तीन के अंदर भी लगातार हमले, आग लगा देना, कत्ल कर देना, गोली मार देना, ये तमाम चीज़ें गाजा के अंदर भी हो रही है। वैसे ईरान के इस वॉर को चलते दुनिया का ध्यान गाजा की तरफ से हट गया है, बट गाजा के अंदर जो इनको करना है वो तमाम चीज़ें ये लोग गाजा के साथ कर रही है। वही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी को बाईपास करते हुए रेल के जरिए अपने तेल को चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने देखो क्या कहा, तेहरान के साथ राजनयिक आदान प्रदान बिना किसी रुकावटों के जारी है और उन्होंने संचार रुकने की खबरों को झूठा और भ्रामक बताया। वैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात को इतना सीरियस लेता नहीं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे अब भी ईरान के साथ बातचीत जारी है और ये जो दुनिया भर में खबरें फैल रही है ना कि अमेरिका के साथ अब ईरान की बातचीत नहीं हो रही, ये तमाम खबरें झूठी है। हमारे ईरान के साथ अब भी बातचीत बहुत ही अच्छी तरह जारी है। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाओ कि ईरान की शर्तों में एक शर्त ये भी है कि लेबनान के अंदर जो इजराइल हमले कर रहा है उन हमलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और जो इजराइल ने लेबनान के जितने भी इलाके पर कब्जा किया हुआ है उस इलाके को भी तुरंत खाली कर दिया जाए। लेकिन रिपोर्ट ये है कि लेबनान के ऊपर इजराइल पहले से ज्यादा बमबारी कर रहा है। लेबनान के लोगों को लगातार इजराइल धमकी दे रहा है कि तुम ये इलाका खाली कर दो, ये इलाका खाली कर दो, यहाँ पर हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह यहाँ से ऑपरेशन चला रहा है और हम यहाँ पर बमबारी करेंगे। इस तरह की धमकी इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान को दी जा रही है और ईरान का कहना बिल्कुल साफ है, ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है, जब तक लेबनान के अंदर सीज फायर नहीं होगा तब तक हम अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेंगे। और अभी 1 या 2 दिन पहले एक खबर ऐसी भी थी कि ईरान के अंदर हिजबुल्लाह के सपोर्ट में, हिजबुल्लाह के समर्थन में तेहरान के अंदर, ईरान की राजधानी जो तेहरान है उसके अंदर हिजबुल्लाह के समर्थन में झंडे फहराए गए, नारे लगाए गए। तो जिस ईरान के अंदर लेबनान के समर्थन में इतनी बड़ी जनसंख्या मौजूद हो, इतनी बड़ी जनसंख्या सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो, क्या आपको लगता है कि ईरान लेबनान के बिना अमेरिका से सीज फायर कर लेगा? ऐसा शायद हरगिज़ नहीं हो सकेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।